हर माता बहन को या पुरुष को, सबको नाम जप करना चाहिए, अपने घर में नाम कीर्तन करना चाहिए। जिनको ये लगता है कि हमारे घर में बाहरी चक्कर है, बाहरी चक्कर, भूत प्रेत पिशाच, कोई किसी ने टुटका कर दिया, नाम कीर्तन अपने घर में 10 मिनट कर लीजिए, सब खत्म। कोई माताओं बहनों के लिए उत्तम शिक्षा की बात कहिए। हम तो उत्तम शिक्षा की बात यही सबसे ज्यादा कहते हैं कि अपने चरित्र को पावन रखो। पूज्य बाबा प्रश्न किया कि माताओं बहनों के लिए कोई उत्तम बात कहो, तो बाबा कहते हैं हम सबसे पहले उत्तम बात यही कहते हैं कि अपने चरित्र को पावन रखो, चरित्र को पवित्र रखो। जो हमारा प्राचीन आचार विचार है वो बड़ा पवित्र है, उसी को अपनाओ, नवीन नहीं। नवीन आचार विचार देख लो, किसी दूसरे की वेशभूषा मत अपनाओ, अपने देश की वेशभूषा बड़ी पवित्र देश। पूज्य बाबा कह रहे भोजन बनाते समय अच्छे विचार रखें, नाम जप करें, तभी जितने परिवार के आपका हाथ का भोजन पाएंगे सबके विचार अच्छे होंगे। अगर भोजन बनाते समय विचार अच्छे रखे जाएं, भोजन पाते समय विचार अच्छे रखे जाएं, तो 24 घंटे अच्छे विचार आएंगे। और माताओं बहनों के लिए सबसे खास बात, जिनके साथ पाणी ग्रहण हुआ है उसमें भगवत भाव रखें। मेरा पति मेरे लिए मेरा साक्षात भगवान है, ऐसा भाव रखना। और पति को चाहिए कि पत्नी को अपना प्राण मानना, जैसे हम अपने प्राणों को बहुत दुलार करते हैं, ऐसे भाव रखना। महाराज जी, कहा जाता है कि स्त्रियां संतों के पास ना जाएं, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ये ठीक है? ध्यान से सुनो, महापुरुषों की बातें हैं। सत्संग को पकड़ो, सभा में गई, सत्संग सुना और अपने आचरणों को सत्संग के अनुसार उतारो। अपने पति के प्रति भगवत भाव तभी आएगा जब आपके अंदर भाव आएगा। भाव आएगा तभी जब संत महापुरुषों का सत्संग करोगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रीसो। जब सत्संग सुनोगे तब विवेक आएगा, जब विवेक आएगा तब ये बात समझ में आएगी कि अपने पति में भगवान की भावना करना, अपने पत्नी को प्राणों के समान प्यार करना। और जब चौथी अवस्था आवे तो पति पत्नी को एकांत तपस्या में जीवन व्यतीत करना चाहिए, जैसे मनु शतरूपा जी ने किया। पति की आज्ञा के बिना पत्नी को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, और पत्नी की सलाह के बिना पति को कहीं भी कोई धर्मानुष्ठान या कहीं तीर्थ यात्रा या कहीं भी, दोनों को एक दूसरे की अनुमति अत्यंत आवश्यक है, तभी प्रेम बनेगा, तभी गृहस्थ धर्म का निर्वाह होगा। किसी भी साधु महात्मा से जो गृहस्थ धर्म में है, हम प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा लगाव वाली बात मत रखो। लगाव का मतलब उनसे एकांतिक मिलने वाली बात मत करो। सभा में बैठकर सत्संग सुनो, गुरु माना है मंत्र ले लो, उपासना में लगो, तो कभी तुम्हारी श्रद्धा नष्ट नहीं होगी, कभी तुम्हारा भाव नहीं बिगड़ेगा, कभी तुम्हारे अंदर दोष दृष्टि नहीं आएगी। कोई कोई महापुरुष आचार्य पद्धति से चलते हैं, कोई अवधूत पद्धति से चलते हैं, और कोई कोई बड़े विचित्र ढंग से चलते हैं। स्थितियां अलग अलग होती हैं, समझ पाना बड़ा कठिन होता है। संतों को संत ही समझ सकते हैं। और कोई कोई पाखंड से चलते हैं, कोई दंभ से चलते हैं। हमें कैसे पता चले कौन पाखंड से चल रहा है, कौन दंभ से चल रहा है, कौन सत्य से चल रहा है, कौन आचार्य कोटि से चल रहा है? अलग अलग संतों की रहनी है। तो हमें चाहिए कि जब समाज में प्रवचन हो रहा हो तो जाएं और बैठ जाएं, माताएं बहनें सब दूर से सत्संग सुने, दूर से प्रणाम करें और अपने आचरणों को सुधारें। सत्संग के वचनों के द्वारा, भगवान की लीला कथा सुनने के द्वारा तुम्हारा मंगल होगा। अगर तुम ज्यादा लगावपन करोगे, कोई सिद्ध पुरुष है तो साधुते होए न कारज हानि, और अगर सिद्ध पुरुष नहीं है तो आपका दोष दर्शन बन जाएगा, आपका परमार्थ रुक जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, दूरी बनाकर आप भी भजन करो और संत को भी भजन करने दो। भाव में खूब पूजो, नजदीक रहे, नजदीक नहीं, नजदीक वही निर्वाह। इसलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है, महत् संगस्त दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। फिर लिखा अगम्यो, अगम्य है। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, पूरे का पूरा भगवत प्राप्त हो जाओगे, कहीं भी त्रुटि नहीं रहेगी। अमोघश्च, अगर वो आदेश कर दे तो कुमार्ग में कदम रखने पर भी सतमार्ग की स्थिति आ जाएगी। बहुत बड़ी महापुरुषों में सामर्थ्य होती है, पर इतनी हमारी क्षमता कि हमारे अंदर उनके प्रति दोष दृष्टि ना आने पावे, हमारे हृदय में हर परिस्थिति में भगवत भाव रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत दुर्लभ बात होती है।
तो हम क्या करें? दूर से सत्संग सुने, उनमें भगवत भाव करें और उस सत्संग को अपने आचरण में उतारे, तो कभी आपके अंदर संत अपराध नहीं बनेगा, वैष्णव अपराध नहीं बनेगा, संत दोष नहीं बनेगा। महाराज जी और कुछ माताओं बहनों के विषय में आप, बहुत अच्छी बात यह है कि खान पान में समान भाव रखे। ऐसा ना हो कि अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने लिए रखे और अन्य सब परिवार को। अच्छी वस्तुएं दूसरों को पवा दो, लेकिन आप चाहे सूखी रोटी पाओ, ये आपका रसोई का कार्य कभी घट नहीं सकता। उस रसोई में जो माता बहन रसोई में कभी खाती नहीं, जूठा नहीं करती, रसोई एक साधना है और उस रसोई से आप हजारों का पेट भर सकते हो। अगर आप रसोई जूठी ना करें, रसोई अपवित्र ना करे और रसोई बनाने वाला सबसे बाद के पावे और सबसे बची हुई वस्तुएं पावे, ये नहीं कि अच्छी अच्छी अपने लिए निकाल के रख लिए। अगर ऐसा करेगा तो अन्नपूर्णा उसकी कभी रसोई से नहीं हट सकती। अपने लिए अच्छा भोजन बचाकर ना रखना, निष्कपट भाव रखना और अपने माता पिता या सास ससुर की सेवा का भाव रखना। चाहे वो भले कटु वचन कहें, आपकी निंदा करें, तो भी आप उनकी सेवा कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो भगवान आपकी हर कामनाएं पूर्ण करेंगे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। माताओं बहनों को चाहिए कि अपने परिवार के अलावा किसी अन्य से कोई वस्तु ना लें और ना मांगे। किसी अन्य के पास एकांत में ना जाएं, ना एकांत समय दें। माताओं बहनों को चाहिए कि अगर कहीं आपको बाजार जाना है, कहीं भ्रमण करना है कहीं, तो घर की अनुमति बड़े बुजुर्गों की होनी चाहिए। माताओं बहनों को चाहिए कि वो किसी ऐसे लोगों का संसर्ग ना करें जिनकी एक बार चंचलता देख ली है, चाहे वो बहनोई हो, चाहे वो फूफा हो, चाहे वो रिश्तेदार नातेदार कोई भी हो। अगर एक बार तुम्हारी दृष्टि में आ गया है कि इनके अंदर संयम नहीं है, ये चंचल पुरुष है, तो उनका संग नहीं करना चाहिए। पहली बात, पर पुरुष का दर्शन, पर पुरुष का चिंतन, पर पुरुष के साथ संभाषण और पर पुरुष का स्पर्श एकांत में सदा ही वर्जित है। वो कोई भी रिश्तेदार नातेदार हो। हमने गांव में देखा, जिससे अपने घरों में था, एक घर है और एक बैठक है। रिश्तेदार नातेदार बैठक में, बुजुर्ग के साथ घर गए, भोजन पाए बैठक में, घर में नहीं। माताओं बहनों के साथ तो हंसी मजाक और घर में बैठ, ऐसा आदेश नहीं था। ऐसा बिल्कुल सख्त, चाहे वो कल ब्याह हुआ दामाद ही क्यों ना हो, बैठक में बैठिए और साथ चलिए और भोजन पाइए और चले आइए। बहुत सख्त शासन, तभी पवित्र आचरण। पवित्र आचरण भगवत प्राप्ति में बहुत सहायक है, बहुत सहायक। जो पुरुष एक पत्नी व्रत धारण करना चाहता है, उसे परिस्त्री दर्शन, परिस्त्री चिंतन, परिस्त्रियों से संभाषण, परिस्त्रियों से एकांत में वार्ता, स्पर्श, इसका त्याग कर देना चाहिए। कहीं किसी झाड़ फूक की बात नहीं है। भगवान नाम कीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। किसी की ताकत है नाम जापक के सामने आ जाए, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस कोई भी, तो जिसको हर घर में कीर्तन होना चाहिए। भगवान नाम जापक पहुंच जाए, वहां प्रेत टिकेगा। भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, वहां प्रेत टिकेगा। अरे नाम की अपार महिमा है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये बड़े महापुरुष के वचन, अपने घर में 10 मिनट ही सही नाम कीर्तन करो, मंजीरा बजा के, ताली बजा के नाम कीर्तन करो। जहां शंखत ध्वनि होती वहां कोई भी अमंगल नहीं होता। ये समस्या आती चली जा रही है कि जब धर्म से नहीं चला जाएगा, ब्रह्मचर्य से नहीं चला जाएगा, पवित्र चरित्र नहीं होंगे, भगवान नाम कीर्तन नहीं होगा, शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, तो जीवन क्या कूड़ा जीवन है। 18-18, 20-20 वर्ष के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। आजकल भगवत भाव की कमी होती चली जा रही है और बाहरी श्रृंगार बढ़ता चला जा रहा है। देह का भाव नष्ट हुए बिना परमानंद की प्राप्ति नहीं, देह का राग नष्ट हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं। क्या है इस पे कितना आसक्त हो गए। महाराज, भिक्षा मांगने का अधिकार किसको है? मांगने का अधिकार किसको है? केवल विरक्त को, वो भी केवल उदर पोषण के लिए रोटी मात्र। और जब कहीं भिक्षा मांगने जाए, कोई माता बहन भिक्षा देने के लिए निकले, तो उसके चरण के सिवा तुम्हें अन्य कोई अंग देखने का अधिकार नहीं, चरण केवल। जब किष्किंधा में सुग्रीव जी के कुछ अनुचरों ने
जब रावण जानकी जी को ले जा रहा था तो जानकी जी अपने कुछ आभूषण डाले थे कि अगर इधर भगवान आए आभूषण तो पता चलेगा इधर अपहरण करके ले गया है। तो आभूषण दिखाए श्री राम जी को, तो राम जी लक्ष्मण जी से पूछ रहे हैं कि ये आभूषण जानकी के ही है। तो उनका भैया यदि चरण के कोई आभूषण हो तो मुझे दिखाओ। चरण के जैसे बिछिया है, नूपुर है, ये तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन माता के अन्य आभूषणों को हम नहीं जान सकते। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम भ्राता की तो मां के समान, हम माता सीता के चरणों के आभूषण तो बता सकते हैं, अन्य आभूषण हम, क्योंकि माता के आभूषणों को देखा ही नहीं। तो हमारे लिए जब भिक्षा के लिए जाएं, अगर कोई माता बहन भिक्षा देती तो केवल चरणों की तरफ देखना है, अन्य अंगों की तरफ नहीं। महाराज जी, आजकल लोग विदेश यात्रा करना बड़ा शुभ समझते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग भी, और बड़ा गर्व मानते हैं। महाराज जी, क्या विदेश जाना पाप है? बाबा ने उत्तर दिया, विदेश जाना इसलिए निषेध बताया गया है कि वहां का धर्म, वहां का खान पान, वहां का व्यवहार, विदेशी व्यवहार, विदेशी खान पान और विदेशी आचरण, ये हमारे भारत की पवित्रता को नष्ट करने वाले हैं। तो यहां बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि आप जा रहे हो तो पाप ही हो गया, जाना पाप नहीं है, लेकिन वहां का आचरण, वहां का खान पान, वहां का व्यवहार अपने भारतीय धर्म से बिलग है, कोई बिरला ही बचा पाएगा। शास्त्रों ने इसीलिए सावधान किया है। वर्तमान में विदेशी संसर्ग का यह फल हुआ है। बाबा कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी सिगरेट पीने लगे, नशा करने लगे। बाबा के सामने मोबाइल नहीं चला था, नहीं लिख देते, मोबाइल देखने लगे और पहनावा विदेशी पसंद करने लगे। स्वदेशे स्ववेशे स्वधर्मे स्ववर्णे जनानाम प्रशस्या प्ररूढ़ो अनुरागा। अपने देश के धर्म में, अपने देश के वेश में, अपने देश के खान पान में अनुराग रखना चाहिए। तो अपने देश की पवित्रता बहुत, और इसी पवित्रता से जीवन मुक्तता, भगवत प्राप्ति नहीं, कहीं ये चर्चा नहीं जीवन मुक्त की। स्वर्ग नरक के अलावा और कोई चर्चा नहीं है। अगर कहीं चर्चा है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि के द्वारा दी गई है। जो विद्या प्रदान करने वाले आदिदेव भगवान शंकर की उपासना नहीं करता, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो वो प्रवचन कर रहा है या जो उसे ज्ञान है उसे आचरण में उतार सके। भगवान शंकर समस्त विद्याओं के आदि गुरु हैं और माता गायत्री समस्त विद्याओं को प्रखर करने के लिए अद्भुत तेज, अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जिसने गायत्री अनुष्ठान नहीं किया, जिसने आदिदेव भगवान समस्त जगत के गुरु वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, महाकरुणामय भगवान शंकर की उपासना नहीं की, वो अपनी विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयोग अपने आचरणों में उतारना। उपासना नहीं तो फिर वासना और विद्या, ये दो चलेंगे। और उपासना है तो अविद्या का नाश करके विद्या का परम लाभ, भगवान की प्राप्ति। आज जिसको देखो उसकी अवनति क्यों हो रही है बाबा? उन्नति क्यों नहीं होती? अवनति माने पतन। न संत का भय रह गया है, न ईश्वर का भय रह गया है, न गुरु का भय रह गया है, न शास्त्र का भय रह गया है। इसलिए ये सांसारिक जन जैसा मन में आता वैसा करते हैं, और इनका मन है मलिन, तो ये पाप आचरण करते। पाप आचरण के कारण सब डिप्रेशन में पहुंचेंगे। पाप आचरण के कारण चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता ये नहीं जाएगी, ये बनी रहेगी। इसीलिए अवनति होती, चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, अवनति। भगवान में चित्त नहीं है तो अवनति ही होनी है। अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो अवनति ही होनी, पतन ही होना है। जब तक ईश्वर का भय नहीं होता, महात्माओं का भय नहीं होता, शास्त्र का भय नहीं होता, माता पिता गुरुजनों का भय नहीं होता, तब तक मनमानी आचरण होते हैं। मनमानी आचरण से पतन हो जाता है। आजकल बिरला कोई होगा जो अपने माता पिता के चरण छूकर हाथ जोड़ करके जो आज्ञा आपकी जी ऐसा ही करेंगे, ऐसा कहने वाला बालक हो। ऐसा उपहास करते हैं, अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं, अपने गुरुजनों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र की बातों का उपहास करते हैं। ये आज के आधुनिक जो ना जन है, ये अमुक शास्त्र देखो उसमें ये लिखा है, उपहास करते हैं। अरे शास्त्र की भाषा समझनी है तो पहले हमारी आज्ञा का पालन करो, 6 महीना ब्रह्मचर्य रहो,
6 महीना पवित्र भोजन पाओ और 6 महीना नाम जप करो और फिर कोई सूत्र पढ़ो, तुम्हें हम समझावें, समझ में ना हो जाए तो हमें बताना। खाते हो गंदे भोजन, पीते हो गंदे पेय और समझना चाहते हो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों की वाणी। उपहास करते हैं शास्त्रों का, अरे उसमें तो ये लिखा है, उसमें तो ये लिखा है। ऐसे समझ पाओगे ब्रह्म ऋषियों की वाणी, महापुरुषों की वाणी, भगवान की वाणी, ऐसे समझ जाओगे। तुम्हारा खान पान अपवित्र, तुम्हारी बुद्धि अपवित्र, तुम्हारी वासनाएं अपवित्र, कैसे तुम समझ पाओगे निर्वासनिक महापुरुषों के परम पावन वचनों को? तभी तुम्हारे अंदर पाप वासना तुम बैठ करके तुम्हारा पतन करा रही है। यदि जीव भगवान और भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों का पालन करे तो कभी पतन हो ही नहीं सकता। शिष्य स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाता है, राजा स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए राजा के ऊपर महाराजा रहते थे। जनक जी राजा तो सदानंद जी महाराजा, दशरथ जी राजा तो वशिष्ठ जी महाराजा, देवराज इंद्र त्रिभुवनपति तो गुरु बृहस्पति जी, बलि जी दैत्यराज तो भगवान शुक्राचार्य जी। एक महापुरुष उनके ऊपर शासन। शिष्य यदि स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाए, राजा स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाए, और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करे तो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसका सर्वनाश हो जाएगा। आज सर्वनाश ही हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा। चरित्र का नाश, स्वभाव, चिंतन सब पतित, सब पतन युक्त चिंतन हो रहा है, कहीं ऊर्ध्व चिंतन नहीं हो रहा। भगवदानंद का चिंतन कोई बिरला ही कर पा रहा है। जब शिष्य गुरु का अनादर करके मनमानी आचरण करता है तो नष्ट हो जाता है। जब राजा ब्रह्म ऋषि का अनादर करके मनमानी आचरण करता है तो नष्ट हो जाता है। और जब समाज शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करता है तो नष्ट हो जाता है। इसलिए इस लोक में और परलोक में परम लाभ की प्राप्ति के लिए भगवान का भय, महात्मा का भय और शास्त्र का भय निश्चित होना चाहिए। पहले हर घर में कुछ ना कुछ भागवतिक, जैसे थोड़ी देर रामचरितमानस हो गई, थोड़ी देर भागवत हो गई, आरती पूजा कीर्तन हर घरों में होते थे। अब इतना आधुनिक जमाना आ गया है कि टीवी चाहे हर घर में चले, लेकिन बैठ करके अपने परिवार को बैठाल करके भगवत चर्चा, भक्त चरित्र ये सब नहीं सुनाए जाएंगे। कहां से बुद्धि पवित्र होगी? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल और टीवी देख रहे हैं, इनकी बुद्धि पवित्र होगी? जहां बैठ करके उनको सत मार्ग का उपदेश, सद आचरण का उपदेश दिया जाता था। हमें छोटे थे 4 बजे जगा दिया जाता था और सबसे पहले माता पिता के चरण, बड़े भाई के चरण, सबके चरण छुओ। चरण छूने उठते ही वो सिखाया गया था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, बचपन में सिखाया गया था। सबके चरण छूना, सबको नमन करना, थोड़ी देर नाम जब, चलो स्नान करो, सूर्य को अर्घ दो, यज्ञोपवीत संस्कार के पहले ही ये। अब आज के बालकों की दशा क्या है? 8 बजे 10 बजे 11 बजे सो के उठ रहे हैं। कैसे इनकी दिनचर्या होगी? तो कैसे उन्नति हो? बाबा, हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही। जब तक अध्यात्म का जन जन में प्रचार नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। हमारा धर्म प्रधान देश है, भारत धर्म प्रधान देश है। इसकी उन्नति तभी होगी जब धर्म का आश्रय लिया जाएगा, अध्यात्म का आश्रय लिया जाएगा, सतमार्ग में चला जाएगा। महाराज जी, आजकल जब किसी के यहां कोई भागवतिक कर्म या कोई अनुष्ठान होता है तो पंडित जी से लोग कहते हैं, अरे जल्दी निपटाओ। ये ठीक है क्या? नहीं, अनुष्ठान करने वाले पंडितों को, ऐसे जजमानों को नहीं चुनना चाहिए जो कहते हैं जल्दी निपटाओ, नहीं तुम्हारा हम अनुष्ठान नहीं लेंगे। यदि आपने अनुष्ठान ले लिया और पूरा नहीं किया तो पाप के भागी वो पंडित बनेगा, वो आचार्य बनेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। निपटाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। देव कार्य है, भगवत कार्य है, तभी तो सब निपट रहे हैं जल्दी जल्दी। पूरी रात ब्याह के मंत्र पढ़े जाते थे। दूल्हा दुल्हन पूरी रात उपवास करके मानो बैठो ना लघु शंका जाना ना शौच जाना है। पूरी रात संध्या काल से शुरू होते थे, प्रातः काल तक मंत्र ब्राह्मण बोलते रहते थे, शाखोच्चार और नाना प्रकार के मंत्र। तो हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। और जल्दी निपटाओ तो जल्दी ही निपट जाता है, 1-2 साल में डिवोर्स हो जाता है, निपट गए। बहुत शास्त्रीय पद्धति, बहुत मंगलकारी है। गुण विचारे जाते थे, लड़की के कितने गुण, लड़के के कितने गुण विचारे जाते थे।
ग्रह नक्षत्रों का योग मिलाया जाता था। जब पूरी कुंडली मिल जाती थी और गोत्रों का, तब जाकर बड़े शास्त्रीय विधान से पवित्र जीवन, सब अपवित्र कर रहे जीवन। मन अपवित्र, बुद्धि अपवित्र, शरीर अपवित्र, कैसे भागवतिक जीवन, कैसे गृहस्थी मंगलमय। अरे गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म है। विरक्त पैदा कहां होते हैं? गृहस्थों के यहां। विरक्तों का उदर पोषण किससे होता है? गृहस्थों से। विरक्तों की भजन की सामग्री कैसे पहुंचती? गृहस्थों से। गृहस्थ धर्म सबका पोषण करने वाला गृहस्थ धर्म है, और उसको थोड़े से भजन में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्यों को चाहिए, पंडितों को चाहिए, ऐसे जजमानों का